13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि कैमरे के अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हैं तो कुछ बैठे हैं, किसी के हाथ में ग्लास है तो किसी के हाथ में बोतल लगी हुई है, कोई खड़ा होकर झूम रहा है तो कोई अपनी मस्ती में मगन है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह तरह के अंदाजे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 जनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। और इसी बीच में जब ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा होता है तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जो हादसे में मारे गए हैं ये तो वही हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज की सच्ची घटना के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस हादसे की रात में क्या हुआ था, कैसे वो हादसा हुआ जिस हादसे की चर्चा अब हर घर में हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वो तो खुशी मना रहे थे और वो खुशियां गम में तब्दील कैसे हो जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज़। मैं हूं हनी शर्मा और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूं और आप जो सुनने जा रहे हैं ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दरअसल मैं बात कर रही हूं 30 अक्टूबर 2024 को, जब पूरे देश धनतेरस का पर्व मना रहा था। तब देहरादून की राजधानी का जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक कारोबारी जो कि पटाखों का कारोबार करते थे, जहां उनका नाम सुनील अग्रवाल कालीदास रोड के वो निवासी बताए जा रहे हैं, उनके घर में एक नई कार आती है। इनोवा टॉप मॉडल की वो कार होती है और जैसे ही जो उनका बेटा होता है वो अपने दोस्तों को ये इस बारे में बताता है तो दोस्त ये कहना शुरू कर देते हैं कि इस बात की पार्टी तो बनती है। उनके बेटे का नाम अतुल अग्रवाल बताया जा रहा है और ये तो हर घर की कहानी है कि जब भी कुछ नया आता है तो खुशी में पार्टी वार्टी तो हम लोग करते ही हैं और खासकर दोस्तों का तो ये हक भी बनता है। जब बार बार इस तरह की बातें होती रही तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है कि ठीक है, पार्टी कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को सिद्धेश अग्रवाल, जो उनका एक दोस्त होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में भी उनका कुछ काम था। जब वो चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली होता है तो जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी उस दोस्त को ये मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर पर नहीं है, एक काम करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई एतराज़गी ना हो तो यहीं पर आकर बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाजे जो हैं लगाए जा रहे हैं, मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स चल रही हैं। एक तरफ ये तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम कामाक्षी होता है, जो कि काबली रोड के निवासी होती है। उसी की दोस्त उसके घर पर रुकी हुई थी जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि GMS रोड की निवासी होती है। ये दोनों दोस्त साथ ही होती हैं। लेकिन इसी बीच में इसी के साथ देहरादून के परेड ग्राउंड पर युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा होता है और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगर पवनदीप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। ये जो लड़कियां होती हैं, ये दोनों, जिनका नाम कामाक्षी होता है और दूसरी का नाम गुनीत कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधा उस कार्यक्रम में जाती है और कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद लगभग 9:30 बजे तक वहाँ रुकती है और वहाँ रुकने के बाद सीधा अपने घर आ जाती है। जैसे ही कामाक्षी अपने घर पर आकर पहुँचती है, घर आने के बाद पापा को आवाज़ लगाती है और अपने पापा से पूछती है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। पापा कहते हैं कि मैंने तो खाना खा लिया। पापा फिर अपनी बेटी को कहते हैं कि अगर आपने खाना खा लिया है तो आप भी जाकर सो जाओ। अपने पिता से कुछ इस तरह की बातचीत करने के बाद जब इस तरह की बातचीत हो जाती है तो उसके पिता भी सो जाते हैं। जो बेटी होती है, उसकी सहेली होती है, वो घर में ही थे। इस वक्त उन्हें मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। निकलने की भाई जो जगह, जो दोस्त होते हैं जिसका नाम सुधीर अग्रवाल होता है, जो राजपुर रोड का रहने वाला होता है, उसके यहाँ पर पार्टी का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन का अंदाज़ा कुछ इस बात से लगाया जा रहा है कि कुछ सेकंड का वीडियो होता है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में ग्लास होता है और तो कोई खड़ा खड़ा झूम रहा होता है, कोई नाच रहा होता है। उसके बाद फिर ये आसपास में पार्टी वार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद जितना भी वक्त वहाँ से निकलते हैं, वहाँ निकलने के बाद यहाँ से सीधा चलने लगते हैं। दरअसल नई कार थी, नई कार की पार्टी हो रही थी और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये राजपुरा रोड से निकलते हैं सहारनपुर चौक के लिए। सहारनपुर चौक से बल्लीवाला के लिए निकलते हैं। जो गाड़ी की रफ्तार जो है वो आराम से, इत्मीनान से चल रही होती है, मौज मस्ती में जा रहे होते हैं। ऐसे में CCTV में देखा जा सकता है और साथ ही मीडिया का भी दावा है कि अब यहाँ से तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन जी बल्लूपुर चौक से कोलागाड़ी रोड की तरफ जब गाड़ी जा रही होती है तो बताया जा रहा है ऐसे में एक
जो BMW कार होती है वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाती है। जब वो कार आगे निकल जाती है तो उन्हें लगता है कि हमारी तो नई कार है और हमारी जो नई कार है वो इस गाड़ी को पीछे छोड़ देगी, और उसे आगे निकालने के चक्कर में स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि कहीं लिखा है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ जाती है, और कहीं पर बताया जा रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है नई कार भाग रही होती है। इधर से उधर जो है कार बहुत तेज़ी के साथ चल रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ किशन नगर चौक की तरफ से एक ONGC की तरफ से एक ट्रक जा रहा होता है, कंटेनर जा रहा होता है। कंटेनर HRASJ 4348 ये पुराना सा कंटेनर होता है जिसमें एक भारी सी मशीन अंदर रखी होती है, जो कि जैसे ही इनोवा कार जो सामने से आ रही होती है उसमें जाकर धंस जाती है। जैसे ही कार उसमें जाकर धंस जाती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ बताई जा रही है, इतनी तेज़ कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही उसमें लगते हैं तो कंटेनर का जो हिस्सा होता है वो कार में जाकर लगता है और कंटेनर का वो हिस्सा पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम था, उसमें भार की भरकम एक मशीन भी रखी हुई थी। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उस कंटेनर के पीछे चिपक जाता है। इसके बाद फिर कंटेनर के टक्कर लगने के बाद जो नई कार होती है, इनोवा गाड़ी होती है, यानी कि वो लगातार पलट रही होती है और पलटते पलटते उसके परकच्चे से उठ जाते हैं। आगे एक पेड़ होता है, पेड़ से जाकर वो गाड़ी जो है टकरा जाती है। जैसे ही कार टकराती है वो वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है, एक हादसा होता है। कुछ लोग इधर से उधर गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने देखा भी क्योंकि रात का समय था। तो सीन कुछ इस तरह का था, और कुछ लोग बताया जा रहा है कि 11 नवंबर की रात को लगभग 2 बजे के आसपास का वो वक्त था, क्योंकि ज़्यादातर जो ये रास्ता है इस वक्त खाली ही रहता है। लोग या तो अपने घरों में सो रहे होते हैं या फिर ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो पूरा रास्ता जो है वो खाली था। लेकिन इसी बीच में जैसे इस गाड़ी के परखे उड़ जाते हैं तो एक फार्मासिस्ट होता है जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुजर रहे थे, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कार ने कई बार पलटी खाई और पलटी खाने के बाद वो जाकर एक पेड़ से टकरा गई, और जब वो पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर की बराबर वाली जो सीट है उस पर बैठा हुआ लड़का जो है उसकी गर्दन बिल्कुल अलग हो गई है। ड्राइवर के जो साथ कंडक्टर साइड की जो सीट होती है उसके पीछे जो लड़की बैठी हुई है उसकी गर्दन भी धड़ से अलग हो गई है। जब उसकी नज़र इधर उधर सड़क पर पड़ती है तो लगभग 300 वर्ग फुट के एरिया में कार के परकच्चे छोटे छोटे हिस्से उसके उखड़ चुके थे, और साथ ही इसमें बैठे हुए कुछ लोग, उनके मांस के जो टुकड़े होते हैं वो चारों तरफ इस तरह से फैले हुए थे कि वो जो लड़का दीपक पांडे होता है उसने बहुत हिम्मत रखी, और हिम्मत रखते हुए बारी बारी से सभी को देखा। सबसे पीछे एक सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी सांसें जो है चल रही थी। उस लड़के की सांसें चल रही थी, उसने उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की और वो करहा रहा था, और बाकी जो बैठे हुए थे उसकी गिनती की तो 6 लोग मर चुके थे, और 7वां जो है जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रहा था। इसी बीच में उस लड़के यानी कि फार्मासिस्ट दीपक पांडे ने दिमाग लगाया और अपने एक अंकल जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके पास फ़ोन किया, जिनका नाम है अनिल शर्मा। उनसे बातचीत की, और बातचीत हो जाने के बाद वहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिलता है, और जैसे ही दिशा निर्देश मिलता है तभी पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। पुलिस के पास ये सूचना पहुँचती है, लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरकीब से जो घायल था उसको सेनर्जी एक हॉस्पिटल है, सेनर्जी हॉस्पिटल में उसे लेकर जाता है और उसका इलाज वहाँ पर शुरू हो जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास की ये बात है। अब धीरे धीरे कर वहाँ पर जो लोगों का जमघट है वो लगना शुरू हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। कई लोग थे जो मौके पर आकर इस घटना का वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने जो फैला हुआ सामान था उसे समेटना शुरू कर दिया। अभी जो फिलहाल 6 लाशें पड़ी हुई थी, 6 लाशें किसकी हैं, कहाँ की हैं, ये सब तरह तरह की बातों से अंदाज़ा लगा रहे थे। अब जैसे दिन निकलना शुरू होता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इस हादसे की कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि नई कार थी, नई कार की पार्टी देनी थी और पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठा होते हैं। इसके बाद फिर वो रात के अंधेरे में, जब पूरा शहर शांत था, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, शहर सपाटे के लिए निकल जाते हैं और आगे एक BMW कार आगे निकल जाती है। तो उस कार को पीछे करने की वजह से कंटेनर से गाड़ी टकरा जाती है और हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर पता चलता है कि जो मरने वाले हैं गुनीत कौर, जिनकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो कि साइलोक GSS AGMS रोड देहरादून के रहने वाली होती है, जो कि BBA 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है। कुणाल कुकरेजा, जिनकी उम्र 23 साल होती है, जो कि मूल निवासी होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, जो कि फिलहाल राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। ऋषभ जैन, जिनकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि राजपुरा रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाव गोयल, जो कि आनंद चौक तिलक रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। साथ ही अतुल अग्रवाल, जिनके पिता का पटाखों का कारोबार बताया जा रहा है, और साथ ही बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी इनका ताल्लुकात रहा है और
पटाखों का इनका एक बड़ा कारोबार है। और इसी परिवार के घर जो है नई गाड़ी इनोवा कार आई थी, और इसी परिवार में जब नई कार आती है तो दोस्तों ने कुछ डिमांड की थी, हमें कार की पार्टी चाहिए। और इनकी जो संख्या बता रहे हैं हम, जिसमें गुनीत, कुणाल कुकरेजा, ऋषभ जैन, नाव गोयल, अतुल अग्रवाल और कामाक्षी, जिनकी उम्र जो है लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि काबली रोड देहरादून की रहने वाली होती है। इन 6 की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन जो 7वां होता है, इनका साथी होता है, जिसने दीपक पांडे ने, जिसने बड़ी मशक्कत के साथ हॉस्पिटल पहुंचाया था सिद्धेश अग्रवाल को, जिसके पिता विपिन अग्रवाल जो है एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वो तो शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनका घर खाली होता है। सभी दोस्तों ने कोशिश की कि ठीक है यहीं बैठते हैं, यहीं पर पार्टी करते हैं। पार्टी में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी पुलिस ने इस तरह की किसी भी बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार मामला क्या है। क्या उन्होंने वाकई शराब पी रखी थी, या फिर ये घटना जो है उस घटना के तुरंत बाद जो कंटेनर था, क्या ये घटना है और इस घटना की असलियत क्या है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद जो कंटेनर था, कंटेनर तो वहीं पर खड़ा हो जाता है और उसका जो ड्राइवर जो होता है वो मौके पर भाग जाता है। वो मौका पाते ही भाग जाता है और ट्रक उसका जो कंटेनर होता है उसे चालू हालत में ही रहता है, यानी कि स्टार्ट ही खड़ा हुआ वो वहाँ पर उसे छोड़कर चला जाता है। हालांकि लोगों ने उसे देखने की भी कोशिश की। अब पुलिस ने इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है, कंटेनर का जो मालिक है उसके बारे में जानने की कोशिश की, और पता चला है कि जो कंटेनर का मालिक है वो हरियाणा का रहने वाला है। और पूछताछ के दौरान पता चला कि हरियाणा का जो इसका मालिक है उसने इस कंटेनर को उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया, जो कि खतौली का रहने वाला है। और जब इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानी तो पता चला कि इसका जो इसका फिटनेस प्रमाण पत्र है वो 16 अगस्त 2013 को समाप्त हो चुका था। और ये एक नेशनल परमिट होता है जो ट्रकों का या फिर कैंटर का, जो 10 अगस्त 2015 को ये समाप्त हो चुका था। और ये भी दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कंटेनर पर कोई रिफ्लेक्टर जो होता है वो नहीं लगा हुआ था। रिफ्लेक्टर जो होता है उस पर हल्की सी भी रोशनी पड़ती है तो उसके बाद चमकने लगता है। उस ट्रक पर इस तरह का कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ था, और शायद यही वजह बताई जा रही है इस पूरे हादसे की। और यूपी के खतौली में पुलिस भेजी गई है और यहाँ पता करने के लिए आखिरकार उसका मालिक कहाँ है, लेकिन फिलहाल मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। या तो जो ये कहानी है ये उस मालिक से सुलझाई जा सकती है, और या फिर जो इनका साथी है जो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, एक क्रिटिकल कंडीशन में है, उनके होश में आने के बाद ही इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। फिलहाल अफवाहों के अंदाजे से इस खबर को नहीं सुलझाया सकता, इस गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह का भारी व्हीकल, बड़े व्हीकल्स ना दें। और अगर आप अपने बच्चों को व्हीकल्स दे रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से पूरी गाइडेंस के साथ दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरे दर्शकों से अपील है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।